एक लड़के से जो कि रात में अपने घर की तरफ जा रहा था, पर रास्ते में वो एक चोर को देखता है जो कि दो लड़कियों को परेशान कर रहा था। ये देखकर वो लड़का उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक चोर का चाकू उस लड़के को लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अगले ही पल में उस लड़की की आंखें कहीं दूसरी जगह खुलती है, जहाँ वो देखता है कि वो एक छोटा सा बच्चा बन चुका है। ये देखकर उसे पहले कुछ समझ में नहीं आता है, पर अपनी आसपास की चीजें देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो उन लड़कियों को बचाते हुए मर गया था और अब वो रीबॉर्न हुआ है इस 3 साल के बच्चे के रूप में, जिसका नाम किन है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी एक लड़की उसे खाना खिलाने के लिए आ जाती है, जिससे वो बातों बातों में जानता है कि वो इस टाइम एक ऐसी दुनिया में है जहाँ लोग मैजिक का यूज करना जानते हैं। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके पापा यहाँ सिटी के चीफ है और इसलिए उन्हें सिटी की तरफ से एक आलीशान घर भी मिला हुआ है, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। किन ये सब जानकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे बचपन से ही मैजिक बहुत पसंद था। लेकिन उसे अपने फादर से पता चलता है कि उसे मैजिक का यूज करने के लिए पहले 5 साल का होना होगा, क्योंकि इस देश में 5 साल होने के बाद एक रिचुअल करना होता है, उसके बाद ही वो पर्सन मैजिक का यूज कर पाएगा। पर किन ये सब नहीं मानता है और चुपचाप बुक की हेल्प से मैजिक सीखने लगता है। अब 2 साल ऐसे बीत जाते हैं और किन 5 साल का हो गया था, इसलिए वो रिचुअल के लिए अपनी फैमिली के साथ टेम्पल में जाने लगता है। जहाँ रास्ते में उसे अपनी फैमिली से पता चलता है कि रिचुअल के बाद बच्चों को किसी 7 गॉड में से एक गॉड की ब्लेसिंग मिलती है, जिसकी वजह से वो बच्चा उस गॉड की पावर को यूज कर पाता है। साथ ही लेवल 1 की ब्लेसिंग सबसे वीक और लेवल 5 की ब्लेसिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। अब वो सारे टेम्पल में आ जाते हैं जहाँ वो रिचुअल कर रहे थे, तो वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर सभी 7 गॉड के सामने आ जाता है, जहाँ सभी गॉड उसे बताते हैं कि हमने तुम्हें एक खास काम के लिए चूज किया है। और साथ ही वो सारे गॉड किन को लेवल 10 की ब्लेसिंग दे देते हैं, जिसे देखकर किन शॉक में था। लेवल 10 की ब्लेसिंग गॉड की पावर से भी डिवाइन होती है, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल ब्लेसिंग होती है। लेकिन किंग अभी इसके लिए तैयार नहीं था और उन ब्लेसिंग को एक हाइडिंग पावर से कम कर देता है, ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सके। पर वो अपनी मैजिक पावर को छुपाना भूल जाता है, और जब उसकी फैमिली को उसकी मैजिक पावर का पता चलता है तो वो सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि किन के पास 5 साल होने के बाद भी एक गॉड डिवाइन पावर थी। इसलिए किन के फादर उसे ये पावर किसी को भी दिखाने से मना करते हैं, ताकि किसी को भी पता ना चले कि किन के पास गॉड डिवाइन पावर है। साथ ही किन के फादर उसकी ट्रेनिंग के लिए 2 टीचर को भी बुलाते हैं, जिनका नाम मिली और नीना था। अब वो दोनों किन को ट्रेनिंग के लिए बाहर ले आते हैं, जहाँ मिली किन को तलवार चलाना सिखाती है, लेकिन वो तो उसे ही हरा देता है। साथ ही नीना भी किन की मैजिक पावर को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उन्हें लगता है कि किन एक जीनियस है, इसलिए वो उसे ट्रेनिंग के लिए सिटी से बाहर कहीं खाली जगह पर ले आते हैं, ताकि उसकी पावर से पूरी सिटी तबाह ना हो जाए। पर जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन किंग उसे मार कर उसे अपने मैजिक बॉक्स में रख लेता है। अब मैजिक बॉक्स को देखकर वो दोनों चौंक जाती है, क्योंकि उनके पास अभी तक मैजिक बॉक्स नहीं है। अब किंग बाकी सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए उनकी तरफ भागता है, लेकिन नीना उसे रोक कर मना कर देती है, क्योंकि उस फॉरेस्ट में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है और नीना को लग रहा था कि किन इसके लिए अभी तैयार नहीं है। फिर हम देखते हैं कि नैना किन के साथ एक बार में आई थी, ताकि वो मॉन्स्टर के बारे में उस बार की लड़की से जानकारी ले सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हंटर आते थे, तो उस लड़की को सब पता रहता था। लेकिन वहाँ पर एक हंटर नीना और मिली को परेशान करने लगता है, तभी किन उस हंटर की तलवार को अपने हाथों से पकड़कर उसे बार से बाहर फेंक देता है। इसके बाद किन अपने दोनों टीचरों के साथ हंटिंग और ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। अब ऐसे देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ किन की ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, इसलिए किन अपनी टीचर को थैंक्स बोलने के लिए मैजिक बैग देने का डिसाइड करता है, और इसलिए वो उस फॉरेस्ट में जाता है जहाँ बहुत खतरनाक मॉन्स्टर मिलते हैं, और 2 मॉन्स्टर को मार कर उन्हें अपने मैजिक बॉक्स के अंदर रख लेता है। जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर के मटेरियल से मैजिक बैग बनाकर अपनी टीचरों को गिफ्ट करता है, जहाँ उस बैग को देखकर नैना और मिली हैरान हो जाते, क्योंकि केन ने उस बैग को बनाने के लिए ड्रैगन को मारा था, जिन्हें मारना किसी ए रैंक टीम के लिए भी बहुत मुश्किल है। साथ ही उस बैग में पूरी सिटी को रखने जितनी जगह थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया था। जिसके बाद मिली और नीना किन को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात को किन के फादर उसे डांटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था किन ने ड्रैगन को मारा है और उन्होंने उसे ज्यादा मैजिक यूज करने के लिए मना किया था। अब हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ किन अपनी फैमिली के साथ कैपिटल में जा रहा था, ताकि उसकी बड़ी बहन का एडमिशन रॉयल स्कूल में हो सके। लेकिन किन को एहसास होता है कि थोड़ी ही दूर वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर ने सभी सोल्जर को मारकर उन्हें घेर रखा है। अब ये देखकर वो बहुत तेज से उन सभी सोल्जर्स को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है और कुछ ही सेकंड में वहाँ पहुंचकर सभी मॉन्स्टर को मार देता है। तभी वहाँ उसके फादर आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो सारे सोल्जर रॉयल गाड़ी को लेकर वहाँ से जा रहे थे। जिसके बाद गाड़ी में से राजकुमारी और उसकी दोस्त बाहर निकलती है और वो दोनों बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। किन अपने मैजिक का यूज करके उन्हें ठीक कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को किन पसंद आने लगता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर से उन्होंने किन को फाइट करते हुए भी देखा था। इसके बाद वो सभी कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी और उसकी
दोस्त किन को अपने पास से दूर नहीं होने देते हैं। अब थोड़े दिनों बाद वो कैपिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ जब राजा को ये बात पता चलती है कि कैन ने राजकुमारी और उसकी दोस्त की जान बचाई थी, तो वो कैन को रॉयल टाइटल का खिताब और कुछ कॉइन दे देते हैं। जिसके बाद राजा कैन और उसके फादर को अपने रूम में बुलाकर कैन से राजकुमारी की शादी की बात करते हैं, क्योंकि राजा हमारे कैन की पावर के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। और राजा का राइट हैंड मींस राजकुमारी के दोस्त का फादर भी राजकुमारी की दोस्त से शादी करने के लिए कहता है। तो किन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो राजा को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी वो उन दोनों से शादी करने के लिए मान जाता है। और फिर किन की उन दोनों से एंगेजमेंट करा दी जाती है। आगे किन टेम्पल में आकर गॉड से मिलता है, जहाँ सभी गॉड किन से कहते हैं कि हम यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। ये सुनकर किन अपनी बहन की दोस्त की शॉप में आ जाता है, जिसके फादर टॉय बनाते हैं। जिसके बाद किन उन्हें एक गेम बनाने के लिए कहता है, क्योंकि गेम के बारे में यहाँ पर कोई नहीं जानता था, साथ ही इससे गॉड की बोरियत भी दूर हो सकती है। तो वो बहुत मेहनत के बाद फाइनली उस गेम को बना देता है, जिसे देख कर किन खुश हो जाता है, क्योंकि वो परफेक्ट बनी थी, इसलिए वो उन्हें बहुत सारे गोल्ड कॉइन देता है। इसके बाद किन सभी गॉड के पास आकर उन्हें गेम सिखा देता है। तो गॉडों को ये गेम काफी पसंद आती है और वो हर टाइम वही खेलने लगते हैं। आगे किन राजा की एक पार्टी में आ जाता है, जहाँ राजकुमारी उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए किन का मजाक बनाने लगता है और उसे फाइट करने के लिए चैलेंज भी कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि किन के पास रॉयल टाइटल है, तो वो उससे माफी मांगते मांगते वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर राजकुमारी भी बहुत खुश हो जाती है और किन को डेट पर चलने को कहती है। और तभी राजकुमारी की दोस्त भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी उसे यही बात बोलती है। लेकिन तभी राजा आकर उसे अपने रूम में ले आते हैं, जहाँ किन राजा को वो गेम गिफ्ट करता है, जो राजा को भी काफी पसंद आती है। जिसके बाद राजा किन को राजकुमारी से एंगेजमेंट वाली बात को सीक्रेट रखने को कहता है, क्योंकि वो लोग अभी बहुत छोटे हैं और किन इसके लिए मान जाता है। अगले दिन किंग राजा की गिफ्ट दिए हुए पैलेस में आ गया था, पर किंग देखता है कि वो पैलेस बहुत बेकार हालत में है, तो वो अपने मैजिक से पूरे पैलेस को नया कर देता है। और तभी वहाँ पर लिली भी कुछ सर्वेंटों के साथ आ जाती है और किन को बताती है कि उसके फादर ने उसे यहाँ पर भेजा है किन की हेल्प के लिए। अब कुछ ही देर बाद किन की फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है किन के पैलेस को देखने के लिए। किन के फादर उसे कहते हैं, चाहे भले ये प्लेस बहुत बड़ा और सुंदर है, लेकिन ये नॉर्मल प्लेस नहीं लग रहा है, क्योंकि हर नॉर्मल प्लेस में कुछ यूनिक चीज होती है। तो ये सुनने के बाद किन वहाँ पर एक ग्रेट ए मॉन्स्टर की बॉडी लगा देता है, जिसे उसने कुछ दिन पहले ही हंट किया था। उस मॉन्स्टर को देख कर किन के फादर शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें किन की मॉम की चीख सुनाई देती है, जो बाथरूम में जेट स्प्रे की वजह से डर गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन उन्हें ये बहुत पसंद आया, तो किन के फादर भी जेट स्प्रे का यूज करने के लिए जाते हैं और उन्हें भी ये बहुत पसंद आता है, इसलिए वो किन को वो स्प्रे खुद के पैलेस में लगाने के लिए बोल देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद किन रॉयल कैपिटल के कैप्टन से मिलने के लिए आता है, क्योंकि वो हंट करे हुए कुछ मॉन्स्टर की बॉडी रॉयल कैप्टन को देना चाहता था। और अब वो उन मॉन्स्टर की बॉडी को बाहर निकालता है, तो उसे देखकर कैप्टन शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी मॉन्स्टर ए रैंक से ऊपर के मॉन्स्टर थे। इसके बाद कैप्टन किंग को सभी सोल्जर से मिलवाने के लिए आता है और उन्हें किंग के टैलेंट के बारे में बताता है। लेकिन उन सोल्जर को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसमें से एक सोल्जर किन से फाइट करने के लिए आगे आ जाता है। फिर फाइट स्टार्ट होती है और किन अपने एक ही अटैक में उस सोल्जर की तलवार को बीच में से तोड़ देता है। तभी वहाँ पर उसकी लेडी कैप्टन भी आ जाती है, जो कि बहुत सुंदर थी और एक एल्फ भी थी, और उसे लग रहा था कि उसकी सोल्जर किन को परेशान कर रहे हैं। वाइस कैप्टन उसे सारी बात बताता है कि किन बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो हम उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। ये जानकर लेडी कैप्टन भी किन को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहीं पर फाइट करने लगते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर में किन लेडी कैप्टन को भी हरा देता है, जिसे देखकर लेडी कैप्टन, जिसका नाम जोना था, वो भी किन से इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो ये बात किन जाकर राजा को बताता है। साथ ही वहाँ पर किन के फादर भी थे, जो किन को बताते हैं कि जोना एल्फ कंट्री की प्रिंसेस है, वो अपने आप को साबित करने के लिए रॉयल गार्ड की ड्यूटी कर रही है। ये जानकर किन शॉक्ड हो जाता है। तभी राजा कहते हैं कि क्योंकि जोना एक प्रिंसेस है, तो मैं उसे किसी से शादी करने के लिए नहीं रोक सकता हूँ। अब राजा जोना को किन की एंगेजमेंट वाली बात बता देते हैं, जिसे सुनकर जोना शॉक्ड हो जाती है। लेकिन फिर भी उसे किन से शादी ही करनी है, जिसकी वजह से राजा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि राजा किन को अपने पास एक बुक पढ़ने के लिए बुलाते हैं, जिसको उसमें से कोई नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि उसकी लैंग्वेज डीमन लैंग्वेज थी, जिसके बारे में वहाँ पर कोई नहीं जानता था। जब किन उस बुक को रीड करने लगता है, तो उसे वो बुक आराम से समझ में आने लग जाती है। तभी राजा देखता है कि किन उस बुक को पढ़ रहा है, तो वो उससे पूछता है कि आज तक हम इस बुक को नहीं पढ़ पाए, तुम कैसे रीड कर रहे हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे गॉड किन के बारे में ही सोच रहे होते हैं, और उसमें से एक गॉड बोलता है कि डीमन लॉर्ड
की सील कभी भी ब्रेक हो सकती है, इसलिए हमें किन की ट्रेनिंग के लिए जल्दी ही कुछ करना होगा। इसके बाद किन का एक अलग सफर स्टार्ट होता है जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आए तो इस वीडियो पर 1000 लाइक करवा दो, मैं उसी दिन इसका पार्ट अपलोड कर दूंगा।